मित्रों, ग्रुप में बड़े ही सुंदर सुंदर और रोचक प्रसंग उपस्थित होते हैं, जहाँ पर बड़े ही मनोहर किस्म की जिज्ञासाएं व्यक्त की जाती हैं। और आज एक ऐसी ही जिज्ञासा जो अभी पीछे शिवरात्रि गया है, उसके संदर्भ में लोगों ने डाला था। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक जो सतनाम में है, उसकी आखिरी लाइन को लेकर के कि इसमें जो तिथि, वार और नक्षत्र का प्रयोग हुआ है, उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। बहुत कम लोग इस विषय में सोचते हैं, लेकिन ग्रुप के जिज्ञासु विद्वानों ने इस पर में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। यह श्लोक है, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य पौ पठेत स्तोत्रं सौ भवेत संपदां पदम। इसमें किसी क्रिया की बात हो रही है, तंत्र के क्रिया की। यंत्र पर में लिख करके जो तंत्र किया जाता है, उसके क्रिया की, और उसके लिए उपयुक्त अवसर जो बताया गया है वह है कि मंगलवार का दिन हो, अमावस्या तिथि हो और रात के समय में चंद्र शतभिषा नक्षत्र में हो, जिस समय में यह प्रयोग किया जाए। क्योंकि साफ लिखता है निशाम अग्रे, आगे रात के समय में चंद्रे शतभिषाम गते, चंद्र जो है वह शतभिषा नक्षत्र में हो। इस तिथि को क्यों महत्वपूर्ण माना गया? तो जैसा कि मैंने पीछे भी कई बार कहा है कि वेद का व्यवहारिक पक्ष तंत्र है, और ज्योतिष की आवश्यकता या निर्माण या आवश्यकता या इसकी जो विकास हुआ, वह मुख्य रूप से वेदी के निर्माण के लिए हुआ, जो यज्ञ आदि में उपयोग में लाया जाता था। ज़्यादा डिटेल में न जा करके इसको एक लाइन में हम समझें कि तीन चीज़ें हैं: मंगलवार, अमावस्या तिथि और शतभिषा नक्षत्र। क्या महत्व हो सकता है इन तीनों से मिलने का? तो यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी काम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, ज्योतिष के हिसाब से उस शक्ति का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह ही करता है। मंगलवार इसीलिए नाम है कि इसके पहले वार पर मंगल का शासन है, पहले होड़ा पर। मतलब आज के दिन मंगलवार के दिन मंगल की प्रधानता रहती है, अन्य दिनों में तदनुरूप अन्य ग्रहों का। तो मंगलवार मंगल से शक्ति का प्रतीक है, यह शक्ति साधना है, और साधक की अपनी सामर्थ्य और शक्ति का भी प्रतीक है, यह उसको भी प्रतिबिंबित करता है। अमावस्या तिथि, इसका क्या महत्व है कि अगर शिववास की गणना करेंगे तो पाएंगे कि शिववास अमावस्या के दिन शिव गौरी सन्निधो होते हैं। उस दिन सबसे अधिक वह प्रसन्न रहते हैं, और उस दिन सिद्ध मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब रही बात शतभिषा नक्षत्र की, इसका क्या महत्व है? तो जैसा कि आमतौर पर हम जानते हैं, शतभिषा नक्षत्र
कुंभ राशि में पड़ता है, जो उपाच अर्थात वृद्धि का सबसे सुंदर घर है। तो आज की साधना की उपाच अर्थात वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी जब इस कंडीशन में होगा, चंद्र शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। एक बात यहाँ और बता दूं कि शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व जो राहु को दिया गया है, उसे यह भी पता चलता है कि क्यों दिया गया है। हम जानते हैं कारकत्व के हिसाब से कि राहु तंत्र जो है, तंत्र विद्या मुख्य रूप से यह राहु ग्रह के कारकत्व में आता है। और शतभिषा नक्षत्र काम त्रिकोण में पड़ता है। अगर हम ज्योतिष के सिद्धांतों को समझते हैं तो हम जानते हैं कि 4 त्रिकोण हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के। मिथुन तुला और कुंभ काम त्रिकोण में आते हैं। और हम यह भी जान लें कि जब हम देखेंगे इसको ज्योतिषीय ढंग से तो पाते हैं कि जो धर्म त्रिकोण है उसके 2 अवयव हैं, एक तो धर्म है और दूसरा अवयव उसका काम है। इसी प्रकार जो काम त्रिकोण है उसके भी 2 अवयव हैं। पहला अवयव, एक अवयव मोक्ष है, दूसरा अवयव अर्थ है। मतलब धर्म में काम है और काम में अर्थ और मोक्ष है, धर्म में मोक्ष नहीं है, यह याद रखने की चीज है। तो काम त्रिकोण में लिया गया है कि काम त्रिकोण चूंकि धर्म में भी समाहित रहता है तो काम से धर्म और अर्थ के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, मतलब सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस हिसाब से इस योग को बनाया गया है। यह एक प्रक्रिया है, इसमें एक क्रिया है जो छुपा हुआ है। वह क्रिया जो जानता है वही कर सकता है, क्योंकि विधि को बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि गोरोचना लक्तक कुंकमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रियेन विलिख यंत्रो विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धार्यते पुराड़ी। सिद्धि शिवत्व उसे प्राप्त होगा जो विधिज्ञ है। विधिना विधिज्ञो इसमें लिखा है, जो विधिज्ञ है, विधि को जानता है, रिचुअल्स को जानता है, वही कर सकता है इसको। और जब वह करेगा तो इस स्थिति में सिद्धि के मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। यही इसका महत्व है।